So before I start with this video, let me share a screenshot of one of my subscribers. She has scored 7 in writing, 8 in reading just because of watching my videos. And here is a comment also written from her side. So I have helped many students in scoring their desired bands and so can you. Welcome to my channel. My name is Amandeep Kaur. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली अग्री डिसअग्री टाइप ऑफ क्वेश्चन राइटिंग टास्क 2। इसको आपने टेम्पलेट्स के साथ फ्रेजेस के साथ 7+ बैंड का आप कैसे लिख सकते हो, दिस वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। ऑल्सो मेरे पास इस वीडियो में आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। सो इट्स रिक्वेस्टेड टू ऑल ऑफ यू काइंडली डोंट स्किप दिस वीडियो, वॉच दिस वीडियो टिल द एंड ताकि आपको इस वीडियो से बहुत ही ज्यादा बेनिफिट हो सके एंड ताकि आप अनाउंसमेंट को भी सुन सको। सो लेट्स बिगिन विद टुडेज वीडियो। सो लेट अस डिस्कस आप इसमें टेम्पलेट्स को कैसे यूज कर सकते हो। तो बेसिकली हमने लिया है अग्री और डिसअग्री वाला। चाहे आपको अग्री और डिसअग्री आ जाए, चाहे आपको एक्सटेंट वाला क्वेश्चन आ जाए, तो दोनों आपके इस वाले वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। एक तो आपको पता चल जाएगा आपने फॉर्मेट कैसा यूज करना है, ठीक है जी। उसके बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आईडीपी के अकॉर्डिंग हमने लिखना कैसे है ऐसे को। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट चीज इज आपको 7+ ऐसे के सारे क्राइटेरिया पता चल जाएंगे इस वीडियो में। एंड अगर आपकी क्वेश्चन ये है कि क्या मैम टेम्पलेट्स को यूज किया जा सकता है, डेफिनेटली यस। आप इन टेम्पलेट्स को एक बार देखो यूज करके, आपको खुद श्योरिटी हो जाएगी कि ये टेम्पलेट्स और अगर आपने किसी और टेम्पलेट को देखा हो तो इसमें क्या फर्क है, कितना फर्क है। बेसिकली टेम्पलेट्स भी हैं और ये कुछ फ्रेजेस भी हैं जिनको आप बहुत इजीली यूज कर सकते हो। तो बेसिकली इन टेम्पलेट्स को आप, इन फ्रेजेस को आप अपने पर्सनल चॉइस के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप इनको मोल्ड भी कर सकते हो। दीज आर फ्लेक्सिबल टेम्पलेट्स जो आई कैन गारंटी 200% आपको कोई भी प्रोवाइड नहीं करेगा। तो सबसे पहले, और ये मैंने पूरा ऑर्डर वाइज बनाया है, आपने इसको करना कैसे है, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। आपने इंट्रोडक्शन में फ्रेजेस को, टेम्पलेट्स को कैसे यूज करना है। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे क्वेश्चन है डू यू अग्री और डिसअग्री वाला क्वेश्चन टाइप है, ये अपने माइंड में बिठा के रखना है। तो सबसे पहले आप कैसे लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन में, इट इज ऑफन आर्ग्यूड दैट, इसको लिख के, फ्रेजेस को लिख के फिर आपने क्वेश्चन को रिफ्रेश करना है। जो भी आपके पास स्टेटमेंट है उसको आपने रिफ्रेश करना है। और इनको यूज भी कैसे करना है आपको सैंपल आंसर के साथ मैं समझाऊंगी। उसके बाद आपने लिखना है व्हाइल सम इंडिविजुअल्स मे अपोज दिस व्यू पॉइंट, आई स्ट्रांगली अग्री और डिसअग्री बिकॉज, इसके बाद रीजन 1 आ जाएगा, ये आपका रीजन 2 आ जाएगा। एंड आईडीपी के अकॉर्डिंग ही मैंने फॉर्मेट बनाया है। जैसे पहले आपने वो दे दिया, क्वेश्चन को रिफ्रेश कर दिया, साथ ही में आपने थोड़ा सा जनरल आइडिया भी दे दिया। उसके बाद आपने अपनी पोजीशन स्टेट कर दी, आई स्ट्रांगली एग्री करते हो या डिसअग्री करते हो। उसके बाद आपने रीजन भी दे दिया, आपने थीसिस लाइन भी आपने ऐड कर दी। सो इट डेफिनेटली 7+ के लिए बहुत ही ज्यादा सुटेबल है एंड बेनिफिशियल भी है। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव भी है, आप इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हो, देयर इज अ ग्रोइंग बिलीफ दैट, उसके बाद अगेन आपने रिफ्रेश करना है टॉपिक के क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को। पर्सनली आई अग्री और डिसअग्री आप क्या करते हो, आपने वो मेंशन कर देना है विद दिस नोशन फॉर सेवरल रीजंस, इसके बहुत सारे रीजंस हैं विच आई विल आउटलाइन इन दिस एसे। तो ये भी शॉर्ट एंड प्रिसाइज आपकी बहुत ही ज्यादा अच्छी इंट्रो बन सकती है। बेशक आपका टारगेट अराउंड 5 to 6 है और इवन आपका टारगेट 7+ है, यू कैन डेफिनेटली यूज दीज फ्रेजेस एंड टेम्पलेट्स इन योर एसे टू बूस्ट योर बैंड स्कोर। तो इसके बाद आपका आ जाता है बॉडी। पैराग्राफ 1 में आपने कैसे सेंटेंसेस यूज करने हैं, प्लस इसका फॉर्मेट भी क्या होगा वो भी आपको सीखने को मिलेगा। सबसे पहले आपने की लाइन में, बॉडी पैराग्राफ में क्या होता है, आपने अपना मेन आइडिया देना होता है, व्हाट आईडीपी एग्जैक्टली सेज। तो यहाँ पर आप इसको स्टार्ट कैसे करोगे, फर्स्टली वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस आई अग्री और डिसअग्री, इसमें से आपने कोई भी एक चूज करना है। ऑब्वियसली सपोज कर लो, लेट्स से आप अग्री वाली साइड चल रहे हो, हम कैसे लिखेंगे, वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस आई अग्री इज दैट, इसके बाद आपने अपना मेन रीजन, अपने मेन पॉइंट को बताना है कि आप क्यों अग्री कर रहे हो, उसका क्या स्ट्रॉन्ग रीजन क्या है। मतलब जो आईडीपी ने बोला आपका मेन आइडिया से बीपी स्टार्ट होना चाहिए, वैसे ही हमने इसको लिखा। उसके बाद आपने क्या करना होता है, एक्सप्लेनेशन देनी होती है। वो आप कैसे दोगे, फर्दर मोर, मोर ओवर यूज करते हो, एडिशनल यूज करते हो, मत यूज करो, बहुत ही ज्यादा कॉमन एंड आउटडेटेड वर्ड्स हो चुके हैं। इसके अलावा आप क्या लिख सकते हो, दिस मीन्स दैट,
उसके बाद डैश। आपने क्या करना होता है, यहाँ पे आपने थोड़ा सा एक तो आपने इफेक्ट बताना होता है, प्लस उसके बाद आप रीजन दे सकते हो, रिजल्ट भी ऐड कर सकते हो, बेनिफिट्स भी ऐड कर सकते हो, ड्रॉबैक्स ऐड कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन टाइप। ठीक है जी। तो आपने एक्सप्लेन कर दिया, कोशिश करो एक्सप्लेन अगर आपने करना तो मिनिमम 2 लाइंस में एक्सप्लेन इसको जरूर करो। उसके बाद आपने एग्जांपल देनी होती है, आईडीपी अकॉर्डिंग जो मेथड है आपको वही बता रही हूँ। फॉर इंस्टेंस करके अ रीसेंट स्टडी बाय डैश, कोई भी सोर्स बोल दिया, shows that dash is an excellent example। आप कुछ भी एग्जांपल करके ऐड कर सकते हो। अगर आपने रीसेंट स्टडी शो नहीं करना मत करो, वैसे जो आईडीपी है वो रीसेंट स्टडी को मना करता है कि आपने सर्वे नहीं लेना, स्टडी को नहीं खैर मना किया, सर्वे वाली चीज को आईडीपी ने स्ट्रांगली स्ट्रिक्टली मना किया हुआ, तो सर्वे वाले एग्जांपल मत लिखना। उसके बाद आपने लिंक करना है, जो आपने मेन आइडिया चूज किया था, तो लिंक आपने कैसे किया, थस दे सपोर्ट्स द व्यू दैट, फिर आपने अपना जो रीजन दिया उसको रीस्टेट करना होता है ब्रीफली, तो आपकी पोजीशन स्टेट हो जाएगी, आपका कंक्लूड हो जाएगा। तो बेसिकली आईडीपी का बीपीएस लिखने का फॉर्मेट क्या है, जिसको हम बोलते हैं पील मेथड। मैंने कई बार अपने वीडियोस में ऑलरेडी शेयर किया है। पी मतलब मेन पॉइंट, ई मतलब एक्सप्लेन, ई मतलब एग्जांपल, एल मतलब लिंक, एंड इसको ही माइंड में रख के मैंने ये आपके लिए फ्रेजेस को ये मैंने फॉर्मेट में बना के आपको दिया है। उसके बाद बात करते हैं बॉडी पैराग्राफ 2 की। अगेन इसमें क्या आ गया, सबसे पहले टॉपिक सेंटेंस, सेकेंडली अनदर क्रूशियल रीजन फॉर माई अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट इज दैट, उसके बाद आपने सेकेंड अपनी आइडिया जो चूज किया आपने वो लिख देना है। उसके बाद अगेन आपने एग्जांपल देनी है, सॉरी एक्सप्लेन करना है आपने, दिस फैक्टर फर्दर एम्फेसाइजेस दैट डैश, आपने अपना अगेन रीजन देके, इफेक्ट देके, रिजल्ट देके आपने इसको एक्सपैंड करना है, एक्सप्लेनेशन देनी है। तो ये एक्सप्लेनेशन कैसे दे सकते हो, बहुत ही अच्छे ये फ्रेजेस हैं, बजाय के फर्दर, मोर, मोर ओवर, एडिशनली, हर बार यूज करने के आप ऐसे फ्रेजेस को यूज करो। उसके बाद अगेन आपने एग्जांपल दे दी एंड लिंक कर दिया। लिंक कैसे कर सकते हो, देयरफॉर दिस रीजन स्ट्रांगली सपोर्ट्स माय अग्रीमेंट और डिसएग्रीमेंट विद द स्टेटमेंट, तो आपने लिंक कर दिया। बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, बहुत ही इजी मेथड है, इससे इजी मेथड आपको कोई नहीं, कभी भी नहीं, कहीं पर भी नहीं मिलेगा आपको। एंड यहाँ पे अब बात करते हैं बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट की। इस वीडियो में, इस पीडीएफ में मैं आपको देने वाली हूं, इस वीडियो के साथ आई एम गोइंग टू गिव यू अ फ्री पीडीएफ। इस पीडीएफ में क्या होगा, अग्री डिसअग्री वाला जो हम टॉपिक कर रहे हैं, इसके सारे फ्रेजेस एंड टेम्पलेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, प्लस इसके साथ आई एम गिविंग यू 5 सैंपल एसेज with using all these templates that also free of cost। ये आपको टेम्पलेट्स, फ्रेजेस, इसके साथ 5 सैंपल आंसर्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। तो फ्री ऑफ कॉस्ट को क्लेम करने के लिए यू हैव टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसके साथ टेलीग्राम का लिंक भी आपको शेयर कर दूंगी। जो भी मटेरियल होगा, पीडीएफ्स होंगी, वो सारी आई विल शेयर ऑन टेलीग्राम चैनल। जिसको भी पीडीएफ मटेरियल चाहिए, कुछ भी मटेरियल चाहिए जो मैं वीडियोस में बताती हूँ, सारा मटेरियल डेली 6:30 PM इवनिंग को इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग आई विल पोस्ट ऑन माय टेलीग्राम चैनल। तो टेलीग्राम का बेसिकली अगर आपको नहीं पता, टेलीग्राम का चैनल है मेरा आईएल्स प्रो प्रेप, आईएल्स प्रो प्रेप है चैनल का नाम। ठीक है जी, इसके साथ एक इमोजी भी बनी हुई है, वो वाला आपने सब्सक्राइब करना है। इस चैनल पर डेली अपडेट्स आएंगी, डेली मटेरियल, डेली कुछ ना कुछ सैंपल आंसर आपके साथ शेयर किया जाएगा। सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एज वेल एज माय टेलीग्राम चैनल। मूविंग ऑन, सो वापस आते हैं वीडियो टॉपिक के ऊपर। अगर इन केस आपने काउंटर अग्रीमेंट का पैराग्राफ बनाना है बीपी3, काउंटर एग्रीमेंट का केस में बनता है जहां पर आपके पास होता है टू व्हाट एक्सटेंट वाला, एक्सटेंट वाले में आपने बीपी3 बनाना होता है काउंटर। दैट मींस अगर आप बीपी1 बीपी2 दोनों एग्री के बना रहे हो तो बीपी3 आपका डिसएग्रीमेंट का बनेगा। सो उसको आपने कैसे करना है, इसके भी आपके साथ ये सारी मैंने ये बना के रखे हैं फ्रेज, आपको कैसे यूज कर सकते हो। तो आपने कैसे करना है, इट इज वर्थ नोटिंग दैट सम पीपल बिलीव दैट दिस, फिर आपने अपोजिंग व्यू पॉइंट लिख दिया इसके साथ। उसके बाद अगर आपने एक्सप्लेन करना है कैसे बना सकते हो, हाउ एवर आई थिंक दिस व्यू इज फ्लॉड, मतलब गलत है या कुछ भी है, बिकॉज ऑफ व्हाट, आपने अगेन इसका रीजन दे देना है। उसके बाद आ गया आपने अगेन इसकी एग्जांपल दे दी एंड आपने लिंक कर दिया। तो आपने बेसिकली फॉर्मेट क्या फॉलो करना है बीपीएस के लिए, पॉइंट, एक्सप्लेन, एग्जांपल एंड लिंक। अगर आपको स्टिल नहीं पता ये क्या आपने बीपीएस कैसे लिखने हैं,
तो इसकी मैंने अलग से वीडियो बना के रखी है। 2 वीडियोस हैं, एक तो इंट्रोडक्शन कैसे लिखनी है 9 बैंड की, एक आपने बीपीएस कैसे लिखने हैं अकॉर्डिंग टू आईडीपी। ये 2 वीडियोस आपके सामने हैं। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी, मस्ट 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 वॉच दीज वीडियोस एज वेल। तो इसके बाद आप कंक्लूजन कैसे लिख सकते हो? इन कंक्लूजन, ऑल्दो सम पीपल माइट आर्ग्यू दैट, एक आपने लिखना है अपोजिट व्यू। आई फर्मली अग्री, या आप डिसएग्री किसके साथ करते हो, आपने वो पॉइंट लिखना है। दिस इज बिकॉज, फिर आपने जो मेन आइडियाज लिखने हैं बीपी 1 में, बीपी 2 में जो मेन आइडियाज लिखे उसको आपने समराइज कर देना है इन शॉर्ट। इसके बाद एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, हाउ टू राइट कंक्लूजन। वो आप कैसे लिखोगे? टू कंक्लूड, while there are arguments to be made on both sides, I am convinced that, फिर आपने अपना ओपिनियन क्या है वो स्टेट कर देना है कि आप ज्यादा अग्री किस पॉइंट पे थे, क्यों थे। ड्यू टू, आपने बीपी 1 अगेन बीपी 2 को समराइज करना है। ये समराइज वाला पॉइंट यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने बताना है कि आप किस साइड ज्यादा हो और क्यों हो, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। इट इज देयरफॉर एडवाइजेबल दैट, उसके बाद आपने अपनी रिकमेंडेशन देनी है, अपनी सजेशन देनी है या ओपिनियन दे सकते हो अपना, देन यू कैन कंक्लूड द ऐसे। सो अगेन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं कि आपने इसमें, मैंने कुछ और एग्री के फ्रेजेस मैंने डाल के रखे हैं, ये आप देख सकते हो, इनको भी आप ऐड कर सकते हो अपने ऐसे में। एंड कुछ डिसएग्रीमेंट वाले भी मैंने फ्रेजेस एक्स्ट्रा भी ऐड किए हैं विच यू कैन ऑल्सो यूज इन योर एसेज। तो अब बात करते हैं कि आपने इनको अलग अलग एसेज में यूज कैसे करना है। तो सबसे पहले सिर्फ मैं आपको एक एसे समझाऊंगी, इसके बाद आपको 5 एसेज हैं टोटल जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगे। मस्ट सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब एंड माय टेलीग्राम चैनल अगर आपको ये पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट चाहिए। एंड आने वाले दिनों में रोज कुछ ना कुछ मटेरियल जरूर शेयर होगा। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन था, ऑनलाइन लर्निंग इज मोर इफेक्टिव और क्लासरूम ट्रेडिशनल लर्निंग इज ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मैंने इट इज ऑफन आर्ग्यूड, जो मैंने आपको बताया था फ्रेज, उसको मैंने यूज किया, उसके साथ मैंने क्वेश्चन को रिफ्रेश कर दिया। ठीक है जी। वाइल सम इंडिविजुअल्स में अपोज दिस व्यू पॉइंट, ये सारा मैंने टेम्पलेट्स के साथ उठाया है। आई स्ट्रॉन्गली एग्री बिकॉज इट प्रोवाइड्स ग्रेटर एक्सेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब जो मैंने बीपी 1 में लिखना है, बीपी 2 में लिखना है, उसको मैंने पहले ही मेंशन कर दिया। तो अगेन मैंने रिफ्रेश भी किया, जनरल इंट्रो भी दे दी, थोड़ी सी पोजीशन भी स्टेट कर दी और अपना थीसिस भी बता दिया। ये सारा आईडीपी के अकॉर्डिंग ही है। इसके बाद अगर आप बॉडी पैराग्राफ देखो, मैंने इसकी 4 अलग अलग लाइंस बनाई है ताकि आपको पता चल जाए कैसे इसको फ्रेम करना है। आपने अलग अलग लाइंस नहीं बनानी, आपका एक पैराग्राफ बनेगा। मैंने इसको अलग अलग बनाया ताकि आपको इजीली मैं समझा सकूं कौन सा लाइन क्या डिपिक्ट करती है। अब यहाँ पे है फर्स्टली, मतलब मैंने अपना मेन आइडिया कैसे ऐड किया। फर्स्टली वन ऑफ द प्राइमरी रीजंस आई एग्री, मतलब मैंने ये सारा फ्रेज उठाया, टेम्पलेट उठाया, उसके बाद रीजन ऐड कर दिया दैट ऑनलाइन लर्निंग ऑफर्स अनपैरेलल्ड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, मैंने अपना मेन आइडिया बता दिया। उसके बाद मैंने किया क्या, बोला दिस मीन्स दैट, मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसके साथ। उसके बाद मैंने एग्जांपल ऐड कर दी एंड थस this supports the view that online learning is a more inclusive and accessible mode of education। तो ये सारा अगेन मेन पॉइंट हो गया, एक्सप्लेन हो गया, एग्जांपल हो गया, लिंक हो गया। बहुत ही इफेक्टिव, ब्रीफली एंड इफेक्टिवली। इससे अगर आप ऐसे लिखोगे ना, आई कैन गारंटी आपके 7 बैंड कहीं नहीं जाएंगे, मिनिमम 7 बैंड आपके श्योर हैं। तो इस फॉर्मेट को आपने फॉलो करना है, बस आपने यहाँ पे गैप नहीं छोड़ना, आपने साथ साथ में ही लिखना है। मैंने अलग अलग लिखा ताकि आपको बेटर वे से समझा सकूं। सिमिलरली यहाँ पर बॉडी पैराग्राफ 2 को भी मैंने ऐसे लिखा। सेकेंडली अनदर क्रूशियल रीजन, अगेन मैंने फ्रेज को यूज कर दिया। दिस फैक्टर फर्दर एम्फेसाइज दैट, अगेन फ्रेज को यूज कर दिया। फॉर एग्जाम्पल रिसर्च कंडक्टेड बाय स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, अगेन मैंने फ्रेज यूज कर दिया। Therefore, this reason strongly supports my agreement with the स्टेटमेंट दैट ऑनलाइन लर्निंग इज मोर इफेक्टिव, मैंने लिंक कर दिया। अगेन आईडीपी के पैटर्न के अकॉर्डिंग है ये सारा कुछ। उसके बाद अगेन मैंने कंक्लूजन लिखा सिर्फ टेम्पलेट्स को यूज करके। कैसे? इन कंक्लूजन, although some people might argue that, आपने फ्रेज पढ़ा था, that traditional learning is irreplaceable, I firmly agree that online education offers more advantages in terms of accessibility and flexibility। जैसे कि मैंने बोला, आपने समराइज करना है, बीपी 1 में आपने क्या लिखा, बीपी 2 में आपने क्या लिखा। It is therefore advisable, अगेन मैंने फ्रेज को यूज किया, that more educational institutions adopt online formats where possible।
ठीक है जी। तो फॉर्मेट को यूज करके, टेम्पलेट्स को यूज करके, फ्रेजेस को यूज करके अगेन ये मैंने सारा का सारा ऐसे बनाया, कितना इफेक्टिवली बन गया आप खुद देख सकते हो। एंड इसकी वर्ड लिमिट अगर आप पूछो तो 260, 270, 280 के अराउंड है सभी एसेस की। इसके बाद देखो सैंपल ऐसे 2 भी है, ठीक है जी। इसके बाद सैंपल ऐसे 3 भी है, सैंपल ऐसे इसके बाद 4 भी है जी, एंड सैंपल ऐसे इसके बाद 5 भी है। तो टोटल आई एम ऑफरिंग 5 सैंपल आंसर्स फ्री ऑफ कॉस्ट विद templates and phrases wali PDF. Follow my YouTube channel, subscribe to my YouTube channel and Telegram channel. If you find this video informative and useful and beneficial, do give it a thumbs up, share it as much as with your friends and whosoever is preparing for IELTS exam, and do subscribe my Telegram channel as well क्योंकि सारा material from today onwards मेरा Telegram channel पर ही share होगा evening 6:30 PM exact. मस्ट फॉलो माई IELTS टेलीग्राम चैनल एज वेल। उसका नाम क्या था मैंने वीडियो के बीच में बता दिया था। सो अंटिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर IELTS एग्जाम।